ओम शांति। तीसरा विश्व युद्ध कब होगा? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा। और इस प्रकार का प्रश्न अलग अलग भाषा में और अलग अलग तरीके से बहुत सारे भाई बहनों ने पूछा है कि विनाश कब होगा, कितना समय बाकी बचा है, कब विनाश होगा, कब हम वापस अपने घर जाएंगे, कैसे और कब सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति मिलेगी, कैसे और कब इस धरा पर स्वर्ग आ जाएगा। पूछने का तरीका सबका भले अलग अलग होता है, लेकिन जो जानना चाहते हैं वो यही है कि हम सब यही जानना चाहते हैं कि हम सारे संसार की आत्माएं कब घर जाएंगे। वो कयामत की रात, वो आखिरी रात, वो परमात्मा के सामने हाजिर होने वाला समय वो कौन सा होगा, वो समय कब आएगा। क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तभी आइंस्टाइन ने ये समझा दिया था, अपनी अभिव्यक्ति दी थी कि तीसरा विश्व युद्ध अंतिम विश्व युद्ध होगा। पहली बात तो कुछ बचेगा ही नहीं, और अगर कुछ बच भी गया, कुछ बच भी गए, कोई लोग अगर किसी प्रकार से बच भी गए तो उनके पास लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए सिवाय पत्थरों के सिवाय और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पूछते हैं लोग कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, क्योंकि हम समझ जाएं कि संसार से वापस घर जाने का समय आ गया है। तो देखिए, परमपिता परमात्मा ने हम सभी को सत्य ज्ञान समझाते हुए बहुत अच्छी तरह से परमात्मा ने हम सभी को समझाया है कि बच्चे, इस दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सब एक समय आने वाला, एक समय आएगा कि वो सब खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला, विनाश होने वाला है। क्यों विनाश होगा? क्यों? क्योंकि अब ये दुनिया, भगवान कहता है कि तुम्हारे रहने लायक अब नहीं है। और विनाश कैसे होगा? प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और गृह युद्धों के द्वारा विनाश होगा। और तीनों प्रकार की परिस्थितियां बिल्कुल बनी हुई हैं जो हम देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और हम उस अंतिम समय की ओर नजदीक, की समस्याएं बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं। परमपिता परमात्मा ने साक्षात्कार के द्वारा बहुत सारे ऐसे चित्र बनवाए थे, जिन चित्रों के अंदर जो आज हम, जो कुछ समय पहले यूक्रेन का युद्ध देख चुके हैं या और भी कोई परिस्थितियां जो देख चुके हैं, उस समय पर माना परमात्मा ने जब चित्र बनवाए थे उस टाइम पर भी भगवान ने लिखवा दिया था कि विज्ञान गर्वित अमेरिका और यूरोपवासी लड़ेंगे। और उनकी लड़ाई के लिए इन दो ही देशों को विशेष रूप से आमना सामना दिखाया था। और ये दोनों देश इस पृथ्वी का जब विनाश होगा तो वो विनाशकारी युद्ध शुरू करेंगे। उसके बाद परमपिता परमात्मा से कहा है कि जो विपरीत बुद्धि भारतवासी होंगे वो आपस में लड़ेंगे, जातिवाद पर, धर्मवाद पर धर्म युद्ध होंगे। अनेक प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में बढ़ती जा रही हैं। ये भी परिवर्तन के लिए, विनाश के लिए जरूरी है। और आज देख रहे हैं कि ये सारी चीजें कितनी स्पीड से बढ़ती जा रही हैं। और रूस यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उस टाइम पर सभी लोग यही समझते थे कि हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए। सब लोग यही समझ रहे थे। लेकिन परमात्मा ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा, कुछ भी होगा, तो उसके लिए पहले से डेट भगवान नहीं बताता है कि कब परिवर्तन होगा, विनाश कब होगा। एक सीमित समय बता दिया है परमात्मा ने
100 साल का जो संगम युग है कि इसमें ही सब कुछ होना है, बाकी उसमें कोई डेट फिक्स करके नहीं बताया है परमात्मा ने। जो भी संकेत दिए हैं वो आज पूरे होते जा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि अचानक ही सब कुछ होना है, अचानक होगा। अगर पहले से बता देंगे तो लोग घबरा जाएंगे। इसलिए होना तो जरूर सब कुछ है, लेकिन अचानक ही होगा। जो मिसाइलें, तोपें, जो कुछ भी बनी हुई हैं, ये सब चलने के लिए हैं। चाहे एटम बॉम्ब्स वगैरह जो भी है, सब कुछ ये चलने के लिए ही बनाए गए हैं, ये भी हम सभी जानते हैं। और आज हम ये भी देखते हैं कि एक दूसरे देश के पास कितनी मिसाइलें हैं, कितनी तोपें हैं, कितने एटम बॉम्ब्स हैं, ये सभी हम देख ही रहे हैं। सभी जानते हैं कि सभी देशों के पास बहुत सारी मिसाइलें, तोपें आज बन के रखी हुई हैं। और अगर एक देश किसी देश पर अटैक करता है, मिसाइल चलाता है, कुछ भी होता है, तो कितनी सारी मिसाइलें चल सकती हैं, कितने सारे एक दूसरे देश उसके ऊपर या एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और आज दुनिया में कहीं भी युद्ध छिड़ जाता है तो पता नहीं कब क्या हो जाए और कितनी देर तक युद्ध होगा, क्या क्या होगा, वो तो पता नहीं रहता है। और जब ये मिसाइलें चलेंगी तो फिर सृष्टि पर कुछ नहीं बचेगा, इसका संपूर्ण नाश हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर इतना अधिक होगा कि प्लेटिनम जैसी भी हार्ड मेटल भी लिक्विड में बदल जाएगी। इतनी गर्मी होगी, इतना इन मिसाइलों में इतनी गर्मी है, इतना पावर है। ये सब होगा, निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। सब इस बात को अनुभव भी करते हैं, इस बात को देख भी रहे हैं कि ये सब कुछ होने का समय आ रहा है। क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन और देखते जा रहे हैं कि एक दूसरे देशों में युद्ध और बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे इजराइल हमास का हो या पहले यूक्रेन रसिया का, जो भी हुआ है, तो ये दिन प्रतिदिन घटनाएं होती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं, ये कम नहीं हो रही हैं। दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। इसलिए ये कभी भी हो सकता है। परमात्मा कहता है इसका फिक्स डेट नहीं बताया है, क्योंकि बच्चे डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। ये नज़ारे, ये दृश्य, ये बातें, ये घटनाएं हमें तैयार करने के लिए प्रेरित कर रही हैं कि हम अपने आप को इस योग्य बना लें, क्योंकि समय अब नज़दीक है। क्योंकि इस नरक के बाद फिर स्वर्ग आना है, और स्वर्ग में जाने के लिए तो हम तैयार हो जाएं, उसके लायक तो हम बन जाएं, क्योंकि बिना लायक बने तो हम स्वर्ग में जा नहीं पाएंगे। कलयुग का अंत होगा और स्वर्ग का आरंभ होगा, स्वर्ग की शुरुआत होगी। इस आग लगने के बाद सारी सृष्टि एकदम शुद्ध हो जाएगी, सारी सृष्टि का कचरा जल करके भस्म हो जाएगा। सभी आत्माएं अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करेंगी, सारी दुनिया से सारे शरीर साफ हो जाएंगे। ये सारी दुनिया की जो गंदगी है वो सब कुछ साफ हो जाएगी, जो भी इस दुनिया में आज गंदगी है, और संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था बन जाएगी। और जो प्रदूषण है, इन मिसाइलों के चलने से सारी धरती का पानी एकदम कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी आज प्रदूषण है वो सारा का सारा प्रदूषण पानी में घुल जाएगा। और इस पृथ्वी पर ये जो प्रदूषण है ये खत्म हो जाएगा, और आगे में हर चीज जलने के बाद एकदम प्योर हो जाती है। पानी 100% शुद्ध, हर तत्व अपने आप में 100% शुद्ध हो जाएगा, और परमात्मा के सामने सभी आत्माएं हाजिर होंगी और अपना अपना रिजल्ट क्लियर करेंगी। सारी दुनिया एकदम प्योर हो जाएगी, और सारे खंड मिलकर के फिर से एक खंड बन जाएगा। सारा विश्व एक खंड में परिवर्तित हो जाएगा। उनके परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है, जो आजकल देख रहे हैं कि आज दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती ही रहती हैं, हो ही रहा है और होता ही रहता है। और फिर सभी खंड मिलकर के एक खंड भारत होगा, और सब कुछ प्योर होगा, और ये दुनिया फिर से स्वर्ग बन जाएगी। तो इस स्वर्ग के लायक बनना है,
जिसके लिए गाया गया है कि भारत सोने की चिड़िया। वो भारत था जहाँ चार चरित्र 100% शुद्ध पवित्र सभी देवी देवताएं निवास करते थे, विचरण करते थे। तो देखिए, परिवर्तन तो होना ही है, विनाश तो होगा, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। विनाश के तो आज सारे नज़ारे स्पष्ट रूप से दिखाई दे ही रहे हैं दुनिया में, और देख ही रहे हैं। और दिन प्रतिदिन आपदाएं, समस्याएं, प्रकृति प्रकोप, एक दूसरे देश में युद्ध छिड़ना, ये सब तो बढ़ता ही जा रहा है और होता ही रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। तमाम बीमारियां आजकल दुनिया में लगी हुई हैं, इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की, गुणों से संपन्न बनाने की चिंता करनी है। और बस हमें अपने आप को संपूर्ण बना करके हमें सतयुग के लायक बनना है और हमें नई दुनिया का राज अधिकारी बनना है। हमें उस स्वर्ग की दुनिया में आना है। हमें लक्ष्मी नारायण की राजधानी में पहुंचना है। वो पुण्य कर्म हमें करने हैं, क्योंकि विनाश होगा तब होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, छिड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उस टाइम पर फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी समय है, तो अभी समय हमें इसमें नहीं लगा देना है कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अभी हमें श्रेष्ठ और उच्च पुरुषार्थ करना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि हमें अपने आप का भी भरोसा नहीं है कि कब किसको क्या हो जाए, कौन सी बीमारी आ जाए, क्या हो जाए। दुनिया तो रहे ना रहे, लेकिन हमें अपना पता नहीं है। इसलिए अपने श्रेष्ठ कार्य, उस पुण्य कार्यों में अपना श्रेष्ठ समय लगाना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति।